हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आकांक्षा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम मार्केट जाते हैं तो होती हैं घर पर, लेकिन फिर भी हमें कुछ कम दाम में मिल जाती हैं तो हम उसको ले लेते हैं। समय के साथ कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो होने वाला है। उसको स्टोर करने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसमें बेसन को स्टोर करने का तरीका। हो सके तो आप इन चीज़ों को भरने से पहले जिस भी बर्तन में आप रख रही हैं, जिस भी डिब्बे में रख रही हो, उसको धूप दिखा दें। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उसका कलर नहीं चेंज करना है। बिल्कुल कढ़ाई गर्म है और धीमी आंच पर उसको आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए 2 से 3 मिनट। उसकी बेसन की जितनी भी सीलन होगी, जो भी नमी होगी, वो बिल्कुल निकल जाएगी। और ठंडा होने के बाद दबा दबा कर आप जिस भी बर्नी में, बर्तन में आप भर रही हैं, उसको दबा कर आप भरेंगे। इससे बीच बीच में एयर नहीं होगा, एयर की क्वांटिटी होगी वो कम रहेगी, तो वो बहुत लंबे समय तक हमारा स्टोर रहेगा। और उसको बंद करके आप फ्रीज में रखें। फ्रीज में रखने से दोस्तों इसकी लाइफ टाइम जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है, इसलिए आप इसको फ्रीज में रखें। अगर सूजी है आपके पास, सूजी भी आप इसी तरीके से गरम कढ़ाई में आप इसको ड्राई रोस्ट करें। कलर नहीं चेंज करना, केवल इसकी नमी निकालनी है। इसको भी आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप फ्रीज में रखेंगी तो ये भी आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा। दलिया है, दलिया खाते हैं, चाहे तो दलिया को घी में भी भून के रख सकती हैं। घी में ही भून के हम यूज़ करते हैं किसी भी रेसिपी में, तो आप घी में भून करिए उसको, थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन तक आप दलिया भून सकते हैं। फिर उसको भी किसी आप साफ कंटेनर में रखेंगी तो आप बहुत लंबे समय तक ये आपका चलेगा। दूसरा नंबर आता है बिस्किट का। बिस्किट वगैरह हम खोल देते हैं पर वो पूरा यूज़ तो हो नहीं पाता। 2-3 बिस्किट बच्चे खाते हैं और लास्ट में ऐसा होता है कि 1-2 बिस्किट लास्ट में बच जाता है। तो फिर ये है, या तो उसको फेंके कुछ समय बाद या बिना मन के खाएं। तो ऐसा ना हो, आप उसको स्टोर करने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। सेम वही प्रोसेस है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए वो कंटेनर, और उसमें आप 2 चम्मच चावल डाल दें। उसके बाद आप बिस्किट्स को उसमें रख दें। कंटेनर जो है बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए और उसको बंद करके आप रखिए। आप जब भी खाएंगे बिस्किट आपको बिल्कुल कुरकुरे मिलेंगे। तीसरा नंबर आता है मैदा हुआ। आप मैदे को बहुत ही अच्छे से किसी एयर टाइट कंटेनर में भरिए, और मैदा रखने के पहले जिस भी बर्तन में आप रख रही हैं 3 से 4 तेज़पत्ता आप डाल दीजिए नीचे, बिल्कुल तले में। उसके बाद दबा दबा कर मैदा को आप भरिए और फिर ऊपर से 3-4 तेज़पत्ता आप डाल दीजिए। उसके बाद तो उस डिब्बे को बंद करके आप चाहे तो फ्रीज में रख सकती हैं, बाहर भी रख सकती हैं। सेम यही प्रोसेस है। अब आटा में भी तेज़पत्ता, जिस भी बर्तन में आप रख रही हैं सबसे पहले नीचे तेज़पत्ता रख दें, आटा भरें। अगर ज़्यादा आटा है तो बीच में भी एक लेयर आप 2-3 तेज़पत्ता डाल सकती हैं, फिर आटा भरें। आटा स्टोर करने का दूसरा तरीका ये है, नीम की पत्तियाँ होती हैं उसको आप सुखा लें, बिल्कुल ड्राई हो, नम ना हो। उसको आप किसी पॉलीथीन में या किसी सूती कपड़े में बांध कर उसी तरह तली में, जिस भी बर्तन में आप आटा रख रही हैं उसके तली में रखें, फिर आटा भरें और फिर ऊपर भी रख दें। तीसरा तरीका ये है आटा का कि जो दातुन होते हैं, जो नीम की डंडी होती है, उसको भी आप बीच बीच में ऐसे केवल आटे में, किसी भी बर्तन में आप रखें आटे में केवल ऐसे ही डाल देंगी तो वो आपका वो भी लंबे समय तक स्टोर रहेगा, कीड़ा नहीं लगेगा, उसमें सीलन भी नहीं रहेगी। दबा दबा कर हम आटा भरेंगे या मैदा डालेंगे तो उसमें एयर की मात्रा कम रहेगी, नमी नहीं जाएगी, नमी की मात्रा बहुत ही कम रहेगी, तो हमारा सामान लंबे समय तक चलेगा। चौथा मैं यहाँ तरीका आपको बता रही हूँ हरी मिर्च स्टोर करने का। सबसे पहले जो भी बाजार से आप लाएं हरी मिर्च, उसको आप अच्छे से धुल लें। बारिश के मौसम में लाएं कोई भी सब्जी, तो आप तो कोई भी सब्जी आप धुल के ही रखिए बारिश। इससे जो हार्मफुल केमिकल वगैरह से बाजार वाले धुल कर रखते हैं वो भी हम बच जाएंगे, और सब्जियां भी हमारा लंबे समय तक स्टोर रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो हरी मिर्च को हम धुल लेंगे अच्छे से, बिल्कुल पंखे के नीचे उसको एकदम ड्राई कर लेंगे। चाहे तो आप किसी सूखे साफ कपड़े से भी उसको पोंछ लीजिए। उसके डंडल को ज़रूर निकालिए। जी हाँ, डंडल रहने से वो जल्दी ख़राब होते हैं, तो उसके डंडल को आप निकाल के अलग कर लीजिए। और किसी भी कंटेनर में सबसे पहले नीचे हम एक कपड़ा बिछा देंगे। सूती कपड़ा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर अरेंज कर देंगे हम अपने हरी मिर्च को, और उसी सूखे कपड़े से फिर हम ऊपर से ढक भी देंगे, और बिल्कुल डब्बा बंद करके आप उसको फ्रीज में रखिए। वो आपका 2 गुना लंबे समय तक चले। दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ हरी मिर्च स्टोर करने का,
उसको आप क्या करिए, जैसे सेम मैंने बताया है, सुखा लीजिए, धुल लीजिए, उसके डंठल को निकाल लीजिए। सेम यही आप इतना तक प्रोसेस करिए। उसके बाद उसको स्प्लिट कर दीजिए, बीच में एक चीरा लगा दीजिए, बहुत ही हल्का, पूरा नीचे तक नहीं करना है, केवल थोड़ा थोड़ा स्प्लिट कर लीजिए, चीरा लगा लीजिए। एक सूखे बर्नी में उसको डाल दीजिए। अगर आपके पास आधा किलो तक हरी मिर्च है तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच नमक डाल दीजिए ऊपर से बर्नी में। उसके बाद इसमें 8 से 10 इसमें नींबू के रस डाल दीजिए और इसको आप स्टोर करके रख सकती है। ये आप चाहे तो एक नॉर्मल अचार कह लीजिए इसको, या किसी भी सब्जी में आप डालेंगी तो आपका बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। नींबू की मात्रा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। आप अचार के तरीके से भी इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये आपका हरी मिर्च स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही यूज़फुल तरीका है। इससे आपका हरी मिर्च बहुत अच्छे से स्टोर रहेगा। इसी तरीके से आप अदरक को भी स्टोर कर सकती हैं। चाहे तो इस हरी मिर्च में आप साथ में अदरक थोड़ा थोड़ा ग्रेट करके या बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल सकती हैं, तो ये भी आपका इसी तरीके से स्टोर हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो हरी मिर्च और अदरक तो मैं ये तरीका बता रही हूँ। कम मात्रा में है तो आप बिल्कुल इसको सुखाकर, जैसे डंडी तोड़कर मैंने बताया, कपड़े में लपेट कर ऐसे रख सकते हैं। तो उसी तरह से हम चावल भी जिस डिब्बे में डालेंगे वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। नीचे क्या कीजिए, आप बिल्कुल तले में इसी तरीके से सेम नीम के पत्तियां भी आप डाल सकती हैं। आप चाहे तो तेज पत्ता भी डाल सकती हैं। उसके बाद चावल रखिए, ऊपर से फिर 2-4 तेज पत्ता, नीम की पत्तियां डाल दीजिए। पत्तियां अगर नीम की डालेंगी तो उसको आप सूती कपड़े में, मलमल के कपड़े में लपेट कर डालिएगा, या किसी पॉलीथीन में भी आप बांध कर रख सकती हैं। चाहे तो नीम के दातुन को भी 1-2 दातुन को उसमें ऐसे डाल सकती हैं डिब्बे में, तो चावल में आपके कीड़े नहीं पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट तरीका है आलू। फिर उसको स्टोर करने में थोड़ी समस्या आने लगती है, फिर वो जल्दी जल्दी ख़राब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, वो उसमें जड़ें निकलने लगती हैं। तो ऐसा ना हो और आलू हमारा अच्छे लंबे समय तक चले, इसके लिए मैं आपको यहाँ उपाय बताती हूँ। सबसे पहले आलू को अच्छे से किसी बर्तन में, जो भी टोकरी में आप रख रही हो, जहाँ पे रख रही हो उसमें रख लीजिए। देखिए उसमें कोई और आलू ख़राब ना हो। अगर एक आलू ख़राब रहेगा तो धीरे धीरे सारे आलू भी ख़राब हो जाएंगे। जब हम आलू को भर देंगे तो जो लहसुन होता है, लहसुन को हम तोड़ लेंगे और लहसुन की कलियों को उस आलू की टोकरी में थोड़ा थोड़ा बिखेर देंगे। बिखेरने से लहसुन से क्या होगा कि वो हमारे आलू को ख़राब नहीं होने देगा, आलू को जमने से भी बचाएगा। तो आलू इस तरीके से हमारा 1 से 2 महीने तक स्टोर हो सकता है घर में ही। पर उसको हमें समय समय पर चेक करना होगा, ताकि कोई आलू अगर ख़राब हो रहा हो तो हम उसे निकाल दें, ताकि बाकी के आलू जो है हमारे बने रह पाए। नेक्स्ट तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, दाल। जी हाँ, दाल तो ऐसा होता है कि रोज़ नहीं आता और कई तरह के दाल होते हैं, तो हमेशा हमें रखना ही पड़ता है सारे दाल, मूंग की, मसूर की, चना की, अरहर की। फिर उसके साथ राजमा हुआ, मटर हुआ, ये सारी चीज़ें भी हम रखते हैं। तो समय समय पर इन दालों को धूप जरूर दिखाएं। इसके अलावा आप चाहें तो जिस भी दाल को, चना दाल, मसूर दाल, राजमा, जो भी आपके पास ये हैं दालें, आप क्या करें, उसमें खड़ा नमक जो आता है उसको आप नीचे डिब्बे में 2-4 टुकड़े आप खड़ा नमक रख सकती हैं। उसके बाद दालों को भर दीजिए, राजमा को भर दीजिए, मटर को भर दीजिए। उसके बाद आप ऊपर से भी 2-4 टुकड़े नमक के रख दीजिए और डिब्बा बंद करके आप आराम से इसको रख सकती हैं। और चाहे तो आप तेज पत्ता भी रख सकती हैं, सेम वही तरीका है। नीचे रख दीजिए, फिर दाल भरिए, ऊपर 1-2 तेज पत्ता रख दीजिए और उसको आप बंद करके रख दीजिए। तीसरा तरीका है कि आप नीम की पत्तियों को भी, पत्ती सूखा होना चाहिए, उसके बाद उसको डंडल से अलग करके आप उसको भी सूती कपड़े में लपेट कर आप रख सकती हैं। नेक्स्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ मसाले का। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कोई भी हम मिर्च पाउडर घर में बनाते हैं या मार्केट से लेकर आते हैं, तो कुछ समय बाद उसका जो खुशबू होता है, उसकी जो महक होती है, जो उसका कलर होता है, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा अगर हम ज़्यादा समय तक उसको रख लिए तो इसका भी स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मिर्च पाउडर हम अगर लाते हैं बाज़ार से या घर में बनाते हैं, तो जैसे 1 किलो आपके पास मिर्च पाउडर है
तो 1 किलो मिर्च पाउडर में आप 1 बड़ा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ध्यान रखिए इन सभी मसालों को हमें बहुत ही साफ़ डिब्बे में, सूखे डिब्बे में ही रखना है। तो आप इसको मिर्च को फिर बहुत अच्छे से नमक मिलाकर आप किसी भी साफ़ डिब्बे में इसको भर लीजिए, दबा दबा कर भरिए और इसको डब्बा बंद करके आप रख सकती हैं। ये आपको बहुत लंबे समय तक चलेगा। और ध्यान रखिएगा जिस भी मसालों को हम निकालें हमेशा सूखे चम्मच का प्रयोग करें। चम्मच बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो 1 चम्मच उसमें डिब्बे में भी डालकर रख सकती हैं। दूसरा यहाँ पर है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर। इन सभी चीज़ों को स्टोर करने का तरीका मैं बता रही हूँ कि अगर आप इन सभी मसालों को घर में बना रही हैं तो एक बार आप ड्राई रोस्ट कर कर तभी पीसें। ड्राई रोस्ट करने से कई फ़ायदे हैं। लाइफ टाइम बढ़ जाता है। दूसरा, इसकी जो खुशबू होती है, इसकी महक होती है, वो बढ़ जाता है। तीसरा, इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है जब आप घर पर इन सभी मसालों को बनाती हैं ड्राई रोस्ट करके। और चौथा, ऑफ कोर्स ये घर का है तो 100% ये शुद्ध है, ये आपको भरोसा है। इसको स्टोर करना चाहें और इसमें कीड़े पड़ने के चांसेस हैं, ज़्यादा मात्रा में मसाला है, तो इसके लिए आप क्या करें, हींग के टुकड़े, जो हमारे पास हींग के टुकड़े होते हैं, आप उसको थोड़ा सा ही कागज़ में लपेट कर आप सबसे नीचे डिब्बे में रखिए, फिर मसाला भर दें। एयर टाइट डिब्बे में आप इन मसालों को रखेंगी तो बहुत लंबे समय तक वो चलेगा। नेक्स्ट है तरीका, पुदीना, धनिया पत्ती या कोई भी साग अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसको कैसे स्टोर करें। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो इसको आप पंखे के नीचे सुखा लें। इसको आप डंडियों से बहुत ही अच्छे से अच्छी अच्छी पत्तियाँ चुनकर निकालें। ख़राब पत्ती बिल्कुल भी ऐड ना करें, ये सभी पत्तियों को हमारा ख़राब कर से, चाहे वो धनिया हो, पुदीना हो। फिर उसके बाद आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में सूती कपड़े में लपेट कर आप इसको फ्रिज में रखें। ये आपका बहुत ही लंबे समय तक चलेगा और बहुत ही ताज़ा बना रहेगा। जब भी आप इसको यूज़ करेंगी ये हमेशा हरा ही बना रहेगा। अगर आपकी चाशनी बच जाए तो आप उसको कैसे स्टोर करें। मिठाई बनाते हैं या कभी कभी मिठाई बाहर से भी लेकर आते हैं तो नीचे शिरा जो बच जाता है उसको फेंकना चाहते हैं, या कभी कभी होता है कि इसका क्या करें, कोई यूज़ हो जाए, तो उसका भी स्टोर करने का मैं बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ जो कि आप उसको यूज़फुल आप होगा आपके लिए। आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं किसी दूसरी रेसिपी में। तो सबसे पहले क्या करें, जो आपकी चाशनी बची है अब उसको एक कढ़ाई में डालें, उसको खूब गर्म करें, भूनें और इतना भूनें धीमी आंच पर कि वो खौलकर एकदम देखेंगे आप भर्रा जैसा बन गया है चीनी का। उसको फिर आप एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकती हैं। आप चाहें तो किसी रेसिपी में जहाँ पे चीनी का यूज़ कर सकती हैं उसको, या आप चाय में भी डाल के इसको यूज़ कर सकती हैं। किसी अन्य मिठाई आप बनाना चाहें उसमें भी इसका यूज़ कर सकती हैं। तो ये आपका चाशनी अगर बच जाए तो आप इस तरीके से भी उसको स्टोर कर सकती हैं। मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरा यह तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आप अपने घर पर इन सभी चीज़ों को किस प्रकार से स्टोर करती हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।